उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी शहर की भागदौड़ से दूर धीरे धीरे सादगी के साथ चलती है, जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही मेहनत की शुरुआत हो जाती है और शाम ढलते ही हर घर में चूल्हे की आंच के साथ अपनापन जल उठता है। वहीं बसा था एक छोटा सा परिवार, एक ऐसा परिवार जिसके पास धन नहीं था, लेकिन रिश्तों की अमीरी थी। इस परिवार में थे दो भाई, रघु और मोहन। रघु जो उम्र से पहले ही बड़ा हो गया था, हालात ने उसे जिम्मेदार बना दिया था, और मोहन जो अभी भी बचपना जी रहा था, बेफिक्र, लापरवाह, लेकिन दिल का साफ। और थीं दो बहनें, गीता और रानी। गीता जो हर मुश्किल में परिवार की ढाल बनती थी, और रानी जिसकी हंसी इस घर की सबसे प्यारी आवाज थी। चारों भाई बहन जैसे एक ही डोर से बंधे हुए, जहां एक की खुशी सबकी खुशी थी और एक का दर्द सबका दर्द। हर दिन की तरह आज भी सुबह की शुरुआत काम से ही हुई थी, क्योंकि इस घर में सपने देखने से पहले उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाती थी। दीदी देखो ना, आज मैंने बिना गिराए 2 घड़े पानी भर लिए। अरे वाह, अब तो तू सच में बड़ी हो गई है रानी। अब माँ का आधा काम तू संभाल लेगी। छोटी छोटी खुशियों में ही इस घर की असली दौलत छुपी थी। उधर माँ चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें तो थीं, लेकिन बच्चों के सामने वो हमेशा मुस्कुराती थीं। रघु बेटा, खेत पर जाने का समय हो गया है। जी माँ, इस बार मेहनत दोगुनी करूंगा, शायद किस्मत भी साथ दे दे। रघु जानता था कि इस घर की हर उम्मीद अब उसी पर टिकी है, और वहीं दूसरी तरफ मोहन जो अभी भी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। मोहन उठ जा, कब तक सोएगा? भैया थोड़ी देर और, अभी नींद पूरी नहीं हुई। जिम्मेदारी और लापरवाही एक ही घर में दो अलग रास्तों पर चल रहे थे। गरीबी जरूर थी, लेकिन इस घर में कभी शिकायत नहीं थी, क्योंकि यहाँ हर मुश्किल को साथ मिलकर झेला जाता था। हम भी एक दिन अमीर बनेंगे ना? जरूर बनेंगे, मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा। बस हम सब साथ रहे, यही काफी है। साथ रहना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी वक्त ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां रिश्तों की असली कीमत चुकानी पड़ती है। जो सुबह खुशियों से भरी होती है, वही शाम कभी कभी मुश्किलों का बोझ लेकर आती है। और इसी परिवार की जिंदगी में भी अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनकी हंसी को एक गहरी परीक्षा में बदलने वाला था। एक दिन खेत में काम करते करते अचानक उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। रघु, मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। बाबा, ये क्या हुआ आपको? मोहन, जल्दी इधर आ। भैया ये अचानक कैसे? खुशियों से भरा वो घर अचानक डर और चिंता से भर गया। इसके बाद रघु और मोहन अपने पिता को घर वापस ले आते हैं और एक डॉक्टर को बुलाते हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें पूरा आराम चाहिए। अब ये पहले की तरह खेत में काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ तो इलाज होगा ना? इलाज है, लेकिन सबसे जरूरी है आराम और दवा समय पर। ये शब्द उस परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं थे। अब घर कैसे चलेगा रघु? तुम्हारे पिता ही तो सब संभालते थे। भैया, अब हम क्या करेंगे? माँ, आप हिम्मत रखिए, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। हर किसी की आंखों में डर था, लेकिन कोई भी टूटना नहीं चाहता था। माँ, आप चिंता मत करो, अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं खेत भी संभालूंगा और घर भी। लेकिन बेटा, तू अकेला कैसे करेगा ये सब? अकेला नहीं हूँ माँ, मेरा परिवार मेरे साथ है। कभी कभी हालात इंसान को मजबूर नहीं, मजबूत बना देते हैं। भैया, मैं भी मदद करूंगा, अब मैं भी काम सीखूंगा। अगर सच में बदलना चाहता है तो ये सबसे सही समय है मोहन। क्या मोहन सच में बदलेगा?
या ये सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा? क्योंकि मुश्किलें अब शुरू हुई थीं और आने वाला समय इस परिवार की असली ताकत को परखने वाला था। कभी-कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी एक रास्ता चुनना पड़ता है। इस परिवार के सामने भी अब वही पल था जहां त्याग ही एकमात्र सहारा बनता जा रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। घर में अनाज कम होता जा रहा था, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था और रघु दिन रात मेहनत करते करते अंदर से टूटने लगा था। रघु बेटा, तू फिर बिना खाए ही काम पर चला गया था ना? माँ, भूख से ज्यादा जरूरी अभी ये घर है। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, तुझे इस हालत में देखकर। बस थोड़ा समय और माँ, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी सब ठीक हो जाएगा सिर्फ दूसरों को दिलासा देने के लिए कहा जाता है, खुद को नहीं। गीता और रानी दूर से रघु को देख रहे थे और फिर रानी कहती है, दीदी, भैया पहले ऐसे नहीं थे, अब वो हमेशा परेशान रहते हैं, हंसते भी नहीं। हाँ रानी, जिम्मेदारियां इंसान को जल्दी बदल देती हैं। भैया अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं दीदी? हमें उनके साथ खड़ा होना होगा, सिर्फ बातें करने से नहीं, काम करके। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा वो होता है जो बिना कहे समझ जाता है। उस रात गीता को नींद नहीं आई। हर पल एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या वो सिर्फ देखती रहे या कुछ बदलने की कोशिश करे? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भैया टूट जाएंगे। मुझे कुछ करना ही होगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। सुबह के समय गीता माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। मैं शहर जाकर काम करना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ये क्या कह रही है तू? तूने कभी गांव से बाहर कदम भी नहीं रखा। माँ, डर तो लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा डर ये है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये घर टूट जाएगा। माँ, मैं भी दीदी के साथ जाऊंगी। मैं अकेले इन्हें नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो, मैं तुम्हें कैसे भेज दूं इतनी दूर? रघु ये सब सुन लेता है और फिर कहता है, बस बहुत हो गया। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। भैया, जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, हम भी इस घर का हिस्सा है। और अगर परिवार मुश्किल में हो तो हर किसी को आगे आना पड़ता है। भैया, हम आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दूर नहीं भेज सकता। कभी कभी दूर जाना ही पास रहने का तरीका होता है भैया। ये शब्द सीधे रघु के दिल तक पहुंचे। ठीक है, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक वादा करो, खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दोगी। वादा है भैया, हम मजबूत बनकर लौटेंगे और इस घर को फिर से खुशियों से भर देंगे। उस दिन इस घर ने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, बल्कि अपने दिल का एक हिस्सा शहर भेजने का साहस किया। लेकिन क्या ये त्याग इस परिवार को बचा पाएगा, या ये दूरी कुछ ऐसा छीन लेगी जो कभी वापस नहीं आएगा? जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो इंसान या तो और मजबूत बन जाता है या फिर गलत रास्तों की तरफ मुड़ जाता है। और मोहन अब उसी मोड़ पर खड़ा था जहां एक फैसला उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता था। बहनों के जाने के बाद घर और भी खाली हो गया था। रघु दिन रात काम में लगा रहता और मोहन अकेलापन और जिम्मेदारी के बीच उलझने लगा। सब कुछ बदल गया है। पहले घर में हंसी थी, अब बस चिंता है। भैया को देखो, हमेशा काम में लगे रहते हैं। क्या यही जिंदगी है? जब मन कमजोर होता है तो गलत बातें भी सही लगने लगती हैं। तभी कुछ लड़के मोहन के पास आते हैं। अरे मोहन, यहाँ अकेला क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता है जिंदगी बहुत सीरियस हो गई है तेरी।
चल थोड़ा मजा करते हैं, दिमाग भी हल्का हो जाएगा। मजा? लेकिन घर में हालत वैसे ही खराब है। अरे यार, एक दिन मजा कर लेने से क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी तू कब तक अपने भाई की तरह सिर्फ काम करता रहेगा? कभी कभी गलत लोग सही बातें कहकर भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ठीक है, चलता हूँ। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन गलत रास्ते का अंत हमेशा बड़ा नुकसान लेकर आता है। बस थोड़ा सा पैसा लगा, देखना 2 गुना हो जाएगा। पक्का? अरे हम हैं ना, भरोसा रख। मोहन पैसे लगाता है लेकिन हार जाता है। ये कैसे हार गया मैं? कोई बात नहीं, एक और मौका ले, इस बार जीत जाएगा। हार के बाद इंसान अक्सर रुकता नहीं, बल्कि और गहराई में चला जाता है। फिर मोहन ज्यादा पैसे लगाता है, घर के पैसे भी। और उसी एक फैसले ने मोहन को ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ने वाला था। ये पैसे घर के हैं, अगर हार गया तो? डर मत, बड़ा जीतने के लिए बड़ा खेलना पड़ता है। और फिर मोहन पैसे लगाता है लेकिन हार जाता है। सब खत्म हो गया। मैंने ये क्या कर दिया? भैया मुझ पर भरोसा करते थे। माँ क्या सोचेंगी? गलती करना आसान होता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत भारी होते हैं। काश मैं उनके साथ खेत चला गया होता। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। अब सवाल ये नहीं था कि मोहन ने गलती की। सवाल ये था कि जब सच सामने आएगा तो क्या ये परिवार इस झटके को सह पाएगा? क्या मोहन अपनी गलती सुधार पाएगा, या ये एक गलती सब कुछ तोड़ देगी? सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ एक गलती नहीं दिखाता, बल्कि रिश्तों की असली नींव को भी हिला देता है। आज इस घर में भी वही होने वाला था। रघु घर में पैसे ढूंढ रहा था, तभी वो परेशान होकर कहता है, माँ, वो जो मैंने दवाइयों के लिए पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। क्या? लेकिन मैंने तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। घर में पहली बार भरोसे पर सवाल उठने वाला था और मोहन चुपचाप खड़ा था, घबराया हुआ। लेकिन मोहन सब कुछ जानते हुए भी चुप था। मोहन, तूने देखे थे वो पैसे? नहीं भैया, मुझे नहीं पता। सच बोल रहा है मैं तू? मोहन बेटा, अगर कुछ पता है तो बता दे। कभी कभी चुप रहना गलती से भी बड़ा जुर्म बन जाता है। ये सब सुनकर मोहन कांपने लगता है और कहता है, भैया, मैं बताना चाहता था, लेकिन डर गया। साफ साफ बोल मोहन। मैंने वो पैसे जुए में हार दिए। एक पल में सब कुछ बदल गया। क्या? तूने घर के पैसे जुए में हार दिए? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं गलती? ये गलती नहीं है मोहन, ये विश्वासघात है। तूने सिर्फ पैसे नहीं गवाए, तूने हमारा भरोसा तोड़ा है। मोहन, हमने तुझ पर भरोसा किया था बेटा। शब्द कभी कभी तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव देते हैं। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं अकेला पड़ गया था, समझ नहीं पाया क्या सही है क्या गलत। लेकिन अब समझ आ गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जब जिम्मेदारी उठाने का समय आया, तब तूने भागने का रास्ता चुना। नहीं भैया, अब नहीं। मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। रघु, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। गलती हुई है, लेकिन अगर ये सुधरना चाहता है तो हमें इसे मौका देना चाहिए। कभी कभी माफी देना सबसे बड़ा साहस होता है। अब फैसला रघु के हाथ में था। क्या वो अपने भाई को माफ करेगा, या ये गलती हमेशा के लिए उनके रिश्ते में दरार डाल देगी? और क्या मोहन सच में खुद को बदल पाएगा? गलती करना इंसान की फितरत है,
लेकिन उस गलती को स्वीकार करना और खुद को बदलना, यही इंसान की असली ताकत होती है। मोहन ने गलती तो कर दी थी, लेकिन अब उसके सामने एक ही रास्ता था, या तो वो टूट जाए या खुद को बदलकर सब कुछ फिर से बना दे। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। हर पल उसे अपनी गलती याद आ रही थी। भैया की आंखों का गुस्सा, माँ के आंसू और बहनों की उम्मीदें। मैंने क्या कर दिया? मैं ही इस घर की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वही खुद होता है, और जब वो खुद से जीत जाता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अगली सुबह पहली बार मोहन खुद से उठा, बिना किसी के जगाए, और रघु के पास जाता है और कहता है, भैया, मैं आपके साथ खेत चलना चाहता हूँ। आज क्यों? आज अचानक जिम्मेदारी याद आ गई। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि भागने से कुछ नहीं बदलता। मुझे अपनी गलती खुद सुधारनी है। बदलाव शब्दों से नहीं, कदमों से दिखाई देता है। और फिर शुरू हुआ मोहन का असली संघर्ष। धूप, पसीना, थकान, सब कुछ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। थक गया होगा, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। नहीं भैया, पहले मैं काम से भागता था, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। जब इरादे मजबूत होते हैं तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। कुछ दिन बाद भी मोहन लगातार मेहनत कर रहा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मोहन का हर दिन उसे बदलता गया, यहाँ तक कि मोहन मजदूरी भी करता था। अरे मोहन, पहले तो तू काम से भागता था, आज इतना बदल कैसे गया? जब अपनी गलती का बोझ दिल पर हो तो इंसान खुद ही बदल जाता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। रघु दूर से मोहन को देख रहा था। रघु सब देख रहा था। वो शब्दों से नहीं, मोहन के काम से बदलाव महसूस कर रहा था। शायद अब ये सच में बदल रहा है। रघु पास आता है और कहता है, मोहन, आज तूने अच्छा काम किया। भैया, मैं अभी और मेहनत करूंगा जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। एक गलती जिसने सब कुछ तोड़ दिया था, अब वही गलती मोहन को एक नया इंसान बना रही थी। लेकिन क्या ये बदलाव उसके पुराने गुनाहों को मिटा पाएगा? और क्या जब बहनें वापस आएंगी तो वो इस नई मोहन को पहचान पाएंगी? समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। दर्द को सहन की ताकत भी देता है और मेहनत का फल भी। कई महीने बीत चुके थे और इस परिवार की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। रघु की मेहनत और मोहन के बदलाव ने घर की हालत को थोड़ा संभाल लिया था। मुश्किलें अभी भी थीं, लेकिन अब उम्मीद भी थी। दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। तभी रघु कहता है, मोहन, आज तूने पूरा खेत अकेले संभाल लिया। अब सच में तू बदल गया है। भैया, ये सब आपकी वजह से है। अगर उस दिन आपने मुझे नहीं डांटा होता तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाता। अब बातें कम, काम ज्यादा कर। रिश्तों में आई दरार अब धीरे धीरे भरने लगी थी और उसी दिन वो पल आ गया जिसका इंतजार इस घर को कई महीनों से था। गीता और रानी गांव में प्रवेश करती है। दीदी, देखो हमारा घर, कितना याद आया था ना? हाँ रानी, घर से दूर रहकर ही उसकी कीमत समझ आती है। माँ उन्हें देखती है और खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीता, रानी, कुछ मिलन शब्दों से नहीं, आंसुओं से बयां होते हैं। और उसी समय रघु और मोहन भी आते हैं। कैसे हो भैया? तुम दोनों के बिना घर खाली सा हो गया था। गीता मोहन की तरफ देखती है और पूछती है, मोहन, तुम कैसे हो? दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये दिलों का फिर से जुड़ना था। जब आप दोनों यहाँ नहीं थीं,
मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अब मैंने खुद को बदल लिया है। मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। भैया, हम जानते हैं आप बदल गए हो। गलती करना बुरा नहीं है मोहन, लेकिन उसे समझकर सुधार लेना सबसे बड़ी बात है। भैया, हमने शहर में काम करके कुछ पैसे बचाए हैं, शायद इससे घर की थोड़ी मदद हो जाए। तुम दोनों ने इतना कुछ सहा सिर्फ हमारे लिए? परिवार के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना भैया। त्याग हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो चुपचाप जिंदगी बदल देता है। अब ये परिवार फिर से साथ था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। क्या ये एकता इन्हें हर मुश्किल से बचा पाएगी? और क्या अब ये परिवार हमेशा खुश रह पाएगा? हर कहानी का अंत सिर्फ खत्म होना नहीं होता। कुछ कहानियां अपने साथ एक सीख छोड़ जाती हैं, और ये कहानी भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी, जहां संघर्ष के बाद सुकून ने जगह बना ली थी। समय बीतता गया और इस परिवार की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। खेतों में फसल अच्छी होने लगी, घर में खुशियां लौटने लगी। देखा मोहन, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई है। इतनी अच्छी फसल तो कई सालों बाद हुई है। हाँ भैया, अब समझ आया कि मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जो परिवार पहले मुश्किलों से जूझ रहा था, अब वही परिवार उम्मीद की मिसाल बन रहा था। घर में सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आज इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारा घर फिर से पूरा हो गया। माँ, अब हम सब साथ हैं, तो सब ठीक ही रहेगा। और अब मोहन भैया भी काम से नहीं भागते। अरे अब तो मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, है ना भैया? हाँ, अब तू सच में मेरा सहारा बन गया है। रिश्ते जब टूटकर फिर जुड़ते हैं, तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। शाम के समय सब घर के बाहर साथ बैठे थे। भैया, एक बात कहूँ, अगर उस दिन आपने मुझे माफ नहीं किया होता तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाता। गलती हर इंसान करता है मोहन, लेकिन उसे सुधारने वाला ही सच्चा इंसान होता है। और परिवार वही होता है जो गलती पर छोड़ता नहीं, बल्कि संभालता है। मेरे बच्चों, तुम सब पर मुझे गर्व है। ये सिर्फ एक परिवार नहीं था, ये एक मिसाल थी, प्यार, त्याग और विश्वास की। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उन मुश्किलों से भागना या उनका सामना करना, ये हमारे हाथ में होता है। इस परिवार ने हर दर्द को सहा, हर गलती को सुधारा और हर रिश्ते को फिर से जोड़ा।